stands for hypertext markup language. स्टैंड फॉर मैं धीमे बोलूंगा हाइपरटेक्स्ट। लाइट ऑन कर दो तब तक दिख नहीं रहा होगा। लाइट ऑन करता हूँ दिख रहा होगा। स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, HTML is the standard markup language. HTML is standard markup language for creating a standard markup language for creating web pages. थर्ड पॉइंट लिखिए, वेब पेजेस। HTML describes the structure of web page. अगला पॉइंट लिखिए, the HTML element tell the browser एलिमेंट टेल मतलब बताता है, ब्राउजर को बताता है how to display the content. अब डाल दीजिए हिस्ट्री भी एक लाइन की लिख लीजिए। हिस्ट्री HS HTML की हिस्ट्री देखिए, टिम ब्रेनियर्सली BERNERS ब्रेनियर्सली TIM और आगे लिखिए BERNERS ब्रेनियर्सली BERNERS और ली AEE was created HTML। अब अगली हेडिंग डालिए सर, कौन से सन में थी ये? लिखिए इन 1995 1995। अब हेडिंग डालिए HTML टैग। लिखिए an HTML टैग is a type of HTML document component. Is a type of HTML document component। और उसके बाद अगले लिखिए देयर आर, उसमें लिख लीजिए देयर आर 2 टाइप टैग इन HTML। टैग बहुत कम लोग इन HTML। इन HTML पहला लिखिए पेयर टैग और दूसरा लिख लीजिए अनपेयर टैग। पेयर और अनपेयर्ड टैग। पेयर्ड PAIR पेयर टैग और सेकेंड है अनपेयर्ड टैग।
और उसके हाँ अनपेयर्ड होता है, अनपेयर्ड उसमें पेयर रहेगा, इसमें अनपेयर्ड रहेगा। और अब डालिए पेयर टैग। हाँ देखिए पेयर टैग्स are the tag in HTML. Pair tag are the tags in HTML which have both opening and closing tag. Opening and closing tag. both opening and closing tag. देखिए ये दोनों आपके इसमें ओपनिंग और दोनों होते हैं, ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग होती है, वो आपके होते हैं पेयर टैग। अनपेयर टैग वो टैग होते हैं जिनके केवल ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती है। अभी मैं समझाऊंगा। अब लिखिए अनपेयर टैग, हेडिंग डालनी है आपको और उसमें लिखिए अनपेयर टैग are tags in HTML which have only opening. Sir, unpaired tag are the tag in HTML. Unpaired tag are tags in HTML. हाँ बोला, in HTML which have only opening tag लिखना है, only opening tag. There are full stop लिखिए, there are no closing tag. There are no closing tag. कितना लिख लिया आपने लोगों ने? अब इसको समझना जरूरी है, क्या मैंने लिखवाया है। कॉपी खोल लीजिए और एक एक चीज पढ़ते रहिए। पहली लाइन क्या लिखी हुई, डेफिनेशन को समझते रहना जरूरी है। पहला लाइन में मैंने क्या लिखवाया है कि HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HTML जो है वो आपका फुल फॉर्म इसका क्या होता है, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर और L फॉर। तो HTML आपकी एक जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये समझते रहिएगा एक लाइन, ताकि आपको डेफिनेशन समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए नोट कर, कुछ गलती होगी तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये आपके यहाँ पे आपकी कोई लॉजिक्स नहीं होगी, कोई कोडिंग नहीं होगी। यहाँ पे आपके प्री डिफाइन जो होते हैं वो टैग्स मिलते हैं, बस आपको क्या करना है, उन टैगों को यूज करना है। ज्यादा इसमें आपको कुछ लॉजिक्स कुछ नहीं करना है, बस आपको टैग समझने हैं, पढ़ने हैं। वो टैग आपको मैं बताऊंगा एक एक करके, टैग क्या, किस टैग का मतलब है, उन टैगों को आपको यूज करना है। तो ये आपका होता है मार्कअप लैंग्वेज। अब दूसरी लाइन पढ़िए जरा। वेब पेज। तो HTML का यूज करके हम लोग स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, इससे हम लोग अपने वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लाइन समझ ही गए होंगे, इसको एक्सप्लेन। अगली लाइन पढ़िए। हाँ देखिए, HTML के थ्रू हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं, आप ध्यान समझिएगा। डिजाइन के लिए मुझे CSS पे जाना पड़ेगा। HTML से हम लोग क्या करते हैं, केवल अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब केवल स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, उसकी डिजाइनिंग अगर मुझे करनी है तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, CSS पे जाना पड़ेगा। तो HTML का करके हम लोग केवल वेब पेज की स्ट्रक्चरिंग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़िए। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि एलिमेंट यानी कि टैग का यूज करके हम ये बताते हैं कि कौन सा जो हमारा एलिमेंट होगा कहाँ पे शो होगा HTML का यूज करके। ठीक है, और अब इसके आगे टैग आ गए। HT की तो बात 80 मिनट्स बनाया था, टैग पे आते हैं हम लोग। हाँ टैग पे आते हैं।
तो टैग क्या होते हैं? टैग की मैंने स्टार्टिंग बताया था कि टैग आपके HTML के डॉक्यूमेंट कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट मतलब यही आपकी जो HTML बेस है वो किस पे बेस है? टैग्स पे ही बेस है। टैग मतलब डॉक्यूमेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। टैग कितने तरीके के HTML में होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन से होते हैं? अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि टैग को हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में लिखते हैं। जो HTML में आपके टैग होंगे वो ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे H1 लिखा है, HTML का एक टैग होता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। और ये क्या हो गया? ये एक टैग हो गया, ठीक है। तो जब भी आप HTML को कोई टैग लेंगे तो उसको आप किस में लिखेंगे? ग्रेटर देन और लेस देन में। अब ये हमारा टैग हो गया, मैंने टैग, हाँ अभी इस पे आप टैग कितने तरीके के होते हैं HTML में? तो ये आपका यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ पेयर टैग की। पेयर टैग की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि पेयर टैग वो टैग होते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। तो नाउ ये हमारा एक ओपनिंग होगी और इसकी तो मुझे क्लोजिंग करनी होगी, तो इस तरीके से हम इसकी क्लोजिंग करते हैं। यहाँ पे स्लैश आपका लग जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा टैग? ये आपका जो टैग होगा ये पेयर टैग हो जाएगा। दैट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गई। यहाँ पे आपका कंटेंट होगा, जो भी आपको कंटेंट देना है वो आप यहाँ पे देंगे, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो ये आपका पेयर टैग। पेयर टैग का मतलब क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों चीजें होनी जरूरी है, ठीक है। ये आपका पेयर टैग हो गया। तो HTML में मोस्टली जो टैग होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर टैग होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनपेयर टैग। अनपेयर टैग जैसे मेरा एक BR टैग होता है बोल्ड ब्रेक, इसके बारे में बताऊंगा। ये आपका क्या होता है? अनपेयर टैग। अनपेयर टैग की बात करूं तो अनपेयर टैग का मतलब ये होता है कि आपको केवल उसकी ओपनिंग करनी है, क्लोजिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? अनपेयर टैग, ठीक है। इस पूरे कंटेंट को अगर आपसे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जैसे हमारा टैग हो गया, अब इन क्या एलिमेंट टैग एक ही होते हैं? कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिमेंट टैग एक होते हैं, ऐसा नहीं होता है। एलिमेंट टैग में बेसिक सा डिफरेंट होता है HTML में, समझिएगा ध्यान से इसको। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H1, ये हमारा क्या हो गया? टैग हो गया। और ये हमारा यहाँ पे इसको मैंने बंद किया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे H1 को मैंने बंद कर दिया, तो ये हमारा टैग हो गया। और इस पूरे जो हमारा सीरीज है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ध्यान समझिएगा, टैग एलिमेंट अलग अलग होते हैं। टैग ये हो गया और ये पूरा जो हमारा सीरीज हो गया इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक। जैसे आपसे कहा जाए कि एलिमेंट यहाँ पे रखो, तो एलिमेंट रखने का मतलब पूरा ये आपको यहाँ पे रखना है, एक तरीके से जैसे सब सेंटेंस पूरा हो जाता है उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जितना भी ये रहेगा सिर्फ इतना ही रहेगा ना सर एलिमेंट? हाँ, मतलब जो भी आपको कंटेंट ब्राउजर पे दिखाना है, जैसे आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है ब्राउजर पे दिखाना है, तो पेयर टैग का मतलब पेयर टैग पे जाएंगे, पेयर टैग H1 होगा, H1 और H1 को हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। तो जो भी आपको कंटेंट पेयर टैग में लिखना है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया ये? अब आप हेडिंग डालिए, पहले लिख लेते सारा वर्क, फिर आगे लैपटॉप पे उसके बाद आते हैं, ठीक है। वरना फिर लिखना पड़ेगा। तो अब लोग टैग पे आते हैं, तो मैं टैग पे आ रहा हूँ डायरेक्ट, और डालिए HTML हेडिंग। हाँ, ऑनलाइन वाले भी डालिए, अभी मैं सबको बताऊंगा, ऑनलाइन वाले भी। हाँ, स्क्रीन पे कुछ अभी मैंने स्क्रीन शेयर करूंगा तो दिखेगा, ठीक है। सभी लोग लैपटॉप से कनेक्ट रहिएगा, ऑनलाइन वाले जो भी हैं। देखिए हेडिंग डालिए HTML हेडिंग, और उसमें लिखिए HTML headings are defined. HTML headings are defined with the H1 tag। अब मैं टैग बोलूंगा तो अब आपको टैग लिखना नहीं